आपने एक कहावत सुनी होगी कि जो हम देते हैं उसका मल्टीप्लाई होकर के हमारे जीवन में वापस आता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश कुमार। एक 22 साल का लड़का काम करने से जो भी उसे पैसा प्राप्त होता है उससे अपने लिए राशन खरीदता है, और जब वो राशन खरीद करके शाम को खाना बनाता और उससे खा करके सो जाता, सुबह फिर से वो काम करने लग जाता। एक दिन उसने देखा कि वो रोज़ 4 रोटी अपने लिए बनाता था, और जब भी वो हाथ धुलने जाता, वो हाथ धुल करके वापस आता तो उसे सिर्फ 3 रोटी मिलती। अभी 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, तो आखिर लड़के ने सोचा कि मैं इस चीज़ का पता लगाता हूँ कि ये कैसे होता है। मैं अपने लिए 4 रोटी बनाता हूँ और मैं थोड़ा भी इधर से उधर हुआ या थाली लेने गया, कुछ भी करने गया, बर्तन लेने गया, इतनी देर में उसकी 3 रोटी रह जाती थी। तो उसने इस बात का पता लगाने की कोशिश की, तो पता लगाया कि उसने देखा कि एक चूहा है, जो 4 रोटी वो रखता था उसमें एक चूहा 1 रोटी उठा कर के आगे चला जाता है। उस लड़के ने उस चूहे को पकड़ लिया। तो चूहे से उस लड़के ने कहा, क्या तुझे पता है कि मैं इन रोटियों के लिए पूरे दिन कितनी मेहनत करता हूँ? तू मेरी परेशानी समझता है क्या? तभी उस चूहे ने कहा, क्या मैं तेरी परेशानी का जवाब दे सकता हूँ और मैं उसका समाधान भी बता सकता हूँ, बशर्ते मेरी एक शर्त है। तो लड़के ने बोला कि क्या शर्त है? तभी उस चूहे ने कहा कि पहले तू मुझे छोड़ दे तो मैं तुझे बता दूँ कि तेरी समस्या का समाधान क्या है। तो लड़के ने हाँ में सिर हिला दिया और चूहे को छोड़ दिया। चूहे को जैसे ही लड़के ने छोड़ा, तो चूहे ने कहा कि तेरी समस्याओं का समाधान भगवान बुद्ध के पास है। आप भगवान बुद्ध के पास चले जाइए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। लड़के ने कहा चलो ठीक है, मैं जाता हूँ। लड़का अगले दिन सुबह उठा, भगवान के पास जाने लगा। तो पूरा दिन वो चलता रहा, आखिर शाम हो गई, थक गया। वो अभी भगवान बुद्ध के पास नहीं पहुंचा था। तो उसने शाम को एक हवेली में शरण मांगी। एक बहुत बड़ा महल था कि मुझे रात भर रहने दिया जाए, मैं विश्राम करना चाहता हूँ। लड़का पूरी रात वहाँ पे सोया, उसने आराम किया। आराम करने के बाद सुबह में वो तैयार होकर के सुबह चलने लगा। महल की जो मालकिन थी, एक महिला थी, उसने कहा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? तभी लड़के ने जवाब दिया कि माताजी, मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ, मैं अपनी समस्याओं का समाधान खोजने जा रहा हूँ। उस महिला ने कहा कि अगर आप भगवान बुद्ध के पास जा रहे हैं तो क्या आप मेरा एक सवाल का जवाब पूछ कर के आएंगे? उस लड़के ने कहा, हाँ माताजी बताइए। उस महिला ने कहा कि मेरी एक लड़की है जो बचपन से बोलती नहीं है, उनसे पूछना भगवान बुद्ध से कि वो लड़की कब बोलना शुरू करेगी। तभी उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं बता दूंगा भगवान बुद्ध को, मैं पूछ लूँगा क्वेश्चन। तो लड़का अगले दिन चलने लगा। उसी दिन चलने लगा, चलते चलते रास्ते में उसे समुद्र मिला। जब समुद्र को क्रॉस करने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं था, तो वहाँ पर एक कछुआ था। कछुए से उस लड़के ने प्रार्थना की कि क्या आप मुझे इस समुद्र को क्रॉस करवा देंगे? उस कछुए ने कहा, ठीक है, मैं आपको समुद्र से क्रॉस करवा दूंगा। तो कछुए ने उस लड़के को अपनी पीठ पर बिठाया और धीमे धीमे उस समुद्र को क्रॉस किया। तभी उस कछुए ने उस लड़के से कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो उस लड़के ने कहा कि मैं अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए, पूछने के लिए भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तभी उस कछुए ने कहा कि क्या आप मेरा एक सवाल भगवान बुद्ध से पूछेंगे? तभी उस लड़के ने कहा, हाँ बिल्कुल, बताइए कि आप भगवान बुद्ध से पूछना, मैं ड्रैगन कब बनूंगा? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं पूछ के आ जाऊंगा, बता दूंगा। लड़का आगे बढ़ा और चलने लगा। चलते चलते उसे रास्ते में एक बहुत बड़ा पर्वत दिखाई दिया, और उस पर्वत पर वो चढ़ने लगा। चढ़ते चढ़ते वो ऊपर पहुंचा पर्वत की चोटी पर। तो वहाँ पर एक साधु मिले। साधु ने उस लड़के की मदद करी, या खाने का सामान दिया और उसे विश्राम करवाया। जब लड़का अगली सुबह भगवान बुद्ध से मिलने के लिए चला, तो साधु महाराज ने पूछा कि बच्चे तुम कहाँ जा रहे हो? तो उस लड़के ने जवाब दिया कि मैं अपनी परेशानियों का समाधान पूछने के लिए भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तभी उस साधु ने कहा कि बेटे, क्या भगवान बुद्ध से मेरा एक सवाल पूछोगे? कि हाँ बिल्कुल, बताइए। तभी उस साधु ने कहा कि मुझे इस पर्वत पर तपस्या करते हुए 100 वर्ष हो गए हैं, मुक्ति नहीं मिल रही है। क्या आप भगवान बुद्ध से इसके बारे में, इसका जवाब पूछ करके आएंगे? तो बोला, ठीक है, मैं ज़रूर पूछूंगा।
अगले दिन वो लड़का चला और चलते चलते शाम हो गई और वो भगवान बुद्ध के पास पहुंच गया। जब लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुंचा तो भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? कि मैं अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने आया हूँ। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरी एक शर्त है कि मैं आपको सिर्फ 3 सवालों का जवाब दे सकता हूँ, आप बताइए। तो लड़के ने सोचा कि मेरा तो जीवन जैसे तैसे कट जाएगा, लेकिन मेरे से ज़्यादा परेशान तो वो लोग हैं, मैं उन्हीं के सवाल पूछ लेता हूँ। तभी लड़के ने पूछा कि जो पर्वत पर मुझे साधु महाराज मिले जिनको 100 वर्ष हो गए तपस्या करते करते, उनको मुक्ति कब मिलेगी? तभी भगवान बुद्ध ने कहा कि आप उनसे जाकर के कह दीजिए कि उनके हाथ में जो छड़ी है और वो उस छड़ी को जिस दिन भी छोड़ देंगे और उनको मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा सवाल लड़के ने पूछा कि जो कछुआ समुद्र में रहता है वो ड्रैगन कब बनेगा? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर कछुआ अपने खोल को छोड़ दे वो ड्रैगन बन जाएगा। लड़के ने तीसरा सवाल किया भगवान बुद्ध से कि उस महल में जो लड़की रहती है जो बचपन से नहीं बोलती है वो कब बोलना शुरू करेगी? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जिस दिन भी उस लड़की की शादी हो जाएगी वो लड़की बोलना शुरू कर देगी। लड़के ने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया, वो वहाँ से चल पड़ा और सबसे पहले वो साधु महाराज के पास गया और साधु महाराज से कहा कि अगर आप इस छड़ी को छोड़ देंगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। साधु महाराज ने वो छड़ी उस लड़के को दे दी और कहा कि ये बहुत चमत्कारी छड़ी है, इससे आप जो भी चाहें वो करवा सकते हैं। इतना कहते ही साधु महाराज को मुक्ति मिल गई और लड़का छड़ी लेकर के चल पड़ा। जब लड़का छड़ी लेकर के उस कछुए के पास पहुंचा तो कछुए से कहा कि अगर आप अपने खोल को छोड़ देंगे तो आप ड्रैगन बन जाएंगे। कछुए ने ऐसा ही किया और उस खोल को उस लड़के को दे दिया और उसमें बहुत सारे बेशकीमती हीरे थे, मोती थे और लड़के से कहा कि आप इसको ले जाइए। कछुआ ड्रैगन बन गया। अंतिम जगह उस महल में वो लड़का पहुंचा जहां पर वो लड़की रहती थी। उसकी माँ से कहा कि माता जी, अगर आप अपनी लड़की की शादी कर देंगी ये बोलने लग जाएगी। तो कि उस लड़के से ही उस अपनी बेटी की शादी कर दी और वो लड़की बोलने लग गई। उस महिला ने उस महल को भी, उस हवेली को भी उस लड़के को दे दिया। दोस्तों, हम भी अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम करते हैं तो हमें उसका मल्टीप्लाई होकर के मिलता है। अगर हम बुरा काम करते हैं तो ये मत सोचिए कि उसका मल्टीप्लाई होकर के नहीं मिलेगा। प्रकृति में न्याय है, अन्याय नहीं। अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो आपके साथ गलत ज़रूर होगा। अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो आपके साथ कभी भी गलत नहीं होगा। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू एंड वेरी मच।